ठीक है, चलिए खैर आज हम लोग का जो मेन कंपाउंड है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप चाहें तो एक बार फिर से सेंटर हेडिंग में नोट कर लीजिएगा फिनॉल। सेंटर हेडिंग में नोट करना है फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल की अगर बात की जाए तो ये स्ट्रक्चर तो सबको मालूम है, ध्यान ही होगा। जो बेंजीन की रिंग होती है उसमें ऊपर OH लगा होता है। तो फिनॉल और OH को आप मालूम है हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं। तो फिनॉल जो है वो एक ऐसा हाइड्रोक्सी यौगिक है, हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, जिसमें जो OH ग्रुप है वो बेंजीन नाभिक से, बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्टली जुड़ा रहता है। तो जिस भी कंपाउंड में, जिस भी यौगिक में रिंग से जुड़ा हुआ डायरेक्टली OH मिलेगा उसको हम लोग फिनॉल की कैटेगरी में रखते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है बेंजीन की रिंग और इस रिंग में ये हमारे सामने इस तरीके से CH2OH लगा हुआ है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो CH2OH में जो OH है वो रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये फिनॉल की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये अल्कोहल की कैटेगरी में आएगा। और अगर आपको ध्यान हो तो इसका नाम भी कल हमने लिखवाया था, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजिल या बेंजाइल अल्कोहल। फिनॉल वर्ड जो है, फिनॉल शब्द जो है उसी के लिए आप जोड़ सकते हो जिसमें OH डायरेक्टली रिंग में जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो एक ये जो लाइन अभी बोली जा रही है इसको नोट कर लेते हैं। लिखिएगा, ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक या एन एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक जिसमें ऐसे नोट करिएगा OH समूह, जिसमें OH समूह सीधा बेंजीन नाभिक से जुड़ा रहता है। An aromatic hydroxy compound in which OH group is directly attached with benzene nucleus, जिसमें OH समूह सीधा बेंजीन नाभिक से जुड़ा रहता है, फिनॉल कहलाता है, is called फिनॉल। ठीक है, अब देखिए भाई यहां पर OH के नंबर के अकॉर्डिंगली, यानी OH के नंबर के आधार पर तीन टाइप के फिनॉल की बात कर रहे हैं। मोनोहाइड्रिक फिनॉल या मोनोहाइड्रिक केवल बोल सकते हो, दूसरा लिखा हुआ है डाईहाइड्रिक, और तीसरा बेटा लिखा हुआ है ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल में या कहीं पे आपको मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल भी लिखा मिल सकता है। इसमें इस तरीके से ये हो जाएगी आपके पास बेंजीन की रिंग और इसमें आपको केवल एक OH ग्रुप यहां पे लगा देना होगा। तो ये मोनोहाइड्रिक की कैटेगरी में आएगा। डाईहाइड्रिक के लिए ये हमारे पास रिंग है, ऊपर OH है, सॉरी, और यहां पर भी OH रख रहे हैं। इसी में एक और एग्जांपल है, ऊपर OH है, यहां पर OH ले रहे हैं। ऐसे ही ये OH है,
और यहां पर OH ले रहा है। ट्राई हाइड्रिक फिनॉल में इस तरीके से 3 OH लगे होंगे। ऐसे ही 3 OH ये हैं और ऐसे ही 3 OH आपके यहां। तो ये बेटा आपका ट्राई हाइड्रिक की कैटेगरी में आ जाएगा। ये जो कंपाउंड है ये तो सिंपल सबने पढ़ रखा है, इसको आप क्या बोलेंगे? फिनॉल। इस कंपाउंड का नाम बेटा होता है, इसको बोलते हैं कैटिकॉल, इसको बोलते हैं रीसोर्सिनॉल, इसको कहते हैं क्यूनॉल। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है इसको बेटा बोलते हैं पायरोगैलॉल, इसका नाम है फ्लोरो ग्लूसिनॉल और इसका नाम है हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। ठीक है, तो वैसे तो मेन हमारे सामने जो फिनॉल आपको दिखाई दे रहा है यही हमको पढ़ना है, मेन हमारे कोर्स में फिलहाल यही है। लेकिन अपनी जानकारी के लिए बाकी के जो कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मूले, उनके नाम मालूम रहने चाहिए। ठीक है, तो वही बात हम ये बात बता भी रहे थे आपको कि अभी का जो समय है उस समय में हम आपको कई सारी ऐसी बातें बता सकते हैं जो बाद में सकता ना भी बताई जाए, इसलिए बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें हो सकता है कि केवल जो जो मेन पॉइंट्स उसके बारे में ही बताया जाए। ठीक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आपको इस समय मालूम पड़ रही हैं ये बाद में सब पॉसिबल नहीं हो पाएंगी हमारे लिए। इसलिए अभी जो आपको सामने बताया जा रहा है, जो जो चीजें आपको सामने आ रही हैं, ये इंफॉर्मेशन अपनी जानकारी में रखें आप, तो ज्यादा बेटर होगा अभी के लिए भी और बाद के लिए भी। तो जल्दी से ये सारे टाइप्स जो हैं नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
नोट कर लिया होगा सब बच्चों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। और जैसा कि हमने बता दिया कि मेन आपका फिनॉल है जो आपको पढ़ना है, तो अब उसी के लिए आगे नोट करना है। देखिएगा हेडिंग में फिनॉल के निर्माण की विधि, हेडिंग होगी फिनॉल के निर्माण की विधि, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल। फिनॉल के निर्माण की विधि। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले पॉइंट की हेडिंग में, पहली प्रिपरेशन मेथड को लिखिएगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, लिखिएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण की क्रिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड सोडियम लवण की क्रिया NaOH के साथ कराने पर, रिएक्ट्स विद NaOH, NaOH के साथ कराने पर फिनॉल का निर्माण होता है, टू फॉर्म फिनॉल, फिनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए बेटा ये हमारे पास है इस तरीके से रिंग, और इस रिंग में ऊपर ही हो जाएगा हमारे पास SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब क्या करना है, पहले सबसे पहले इसका सोडियम सॉल्ट बनाना है, सोडियम लवण बनाना है। तो सोडियम सॉल्ट को बनाने के लिए आप यहां पर NaOH का यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है वो देखिए, एसिड का H लेकर, बेस का OH लेकर, यहां से हम लोग H2O को बाहर करेंगे। और अब जरा देखो क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगी रिंग, और इस रिंग में ऊपर यहां पर बेटा आ जाएगा H की जगह पर SO3Na, वो भी हम लिख रहे हैं। उसके पहले इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। ठीक है, तो हमने बात कई बार बताई हुई, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। किसी भी एसिड से अगर आप H को हटाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा उसकी नेमिंग में जहां पर इक लगा होता है वहां पर एट लग जाता है। यानी अगर हम इतने पार्ट या इतने कंपाउंड की बात करें तो बेटा इसका नाम होगा बेंजीन सल्फोनेट, और H को हटा के क्या लगाया गया है, Na। तो अब इसको आप बोल सकते हो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, जो पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, और जैसा कि हम बार बार आपसे बता भी रहे हैं कि जो भी आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे तो वो एक साथ ही कहीं नोट होने चाहिए, ताकि उसको रिवाइज करना आसान रहे, बार बार कहीं अलग से ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, और ये एरोमेटिक को लेकर काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है। अगर एक बार आपके पास रिंग में SO3Na आपको लगा हुआ दिखता है, ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए कि आप उससे बहुत सारे दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड ला सकते हैं, बना सकते हैं। उसका सिंपल तरीका बेटा ये है कि आपको इस पूरे SO3Na को हटाकर जो भी ग्रुप लाना हो उसके पहले बस
आप Na लगा दीजिए। जैसे अभी तो हम लोग को फिलहाल यहाँ पे फिनॉल बनाना है, यानी हमको इस पूरे को हटाकर यहाँ पर केवल OH लाना है। तो क्या करो, OH के पहले हम लोग Na लगा देते हैं, यानी अगला रिएक्शन NaOH से होगा, और वो हमने थ्योरी में लिखा भी हुआ। इसके अलावा जैसे मान लो हमको इस पूरे को हटाकर यहाँ पर NH2 लाना होता, तो हम लोग क्या करते, NH2 के पहले क्या लगा देते, Na, यानी NaNH2 ले लिया जाता, जिसको आप बोलते हो सोडामाइड। ठीक है, तो वो NH2 ले आएगा। अगर इस पूरे को हटा के बेटा आपको Cn लाना हो तो NaCN आप ले सकते हो। इस पूरे को हटाकर आपको यहाँ पर COOH लाना हो तो आप यहाँ पर HCOONA ले सकते हो। मतलब थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कंपाउंड का कि कैसे कंपाउंड होना चाहिए, कैसे उसको लिखना चाहिए, उसके आधार पर बाकी कई सारे एरोमेटिक कंपाउंड बन जाते हैं। तो फिलहाल एक सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना कि अगर रिंग के ऊपर SO3Na है तो आपको जो भी ग्रुप लाना हो उसके पहले आप Na लगाकर वही उसी कंपाउंड से रिएक्शन करा सकते हो, बशर्ते वो कंपाउंड होना भी चाहिए। ये नहीं कि हाँ अपनी तरफ से जो मन में आप बना दिया और ऐसा कर दिया, तो वो कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, चलो खैर। तो यहां पर बेटा आपको फिलहाल NaOH का यूज करना है क्योंकि हमको OH लाना है, और इसकी हर रिएक्शन में इतना पार्ट तो अलग होगा ही। ठीक है, और इतने पार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके सामने Na2 दिखाई दे रहा होगा और ये SO3, यानी यहां से माइनस में Na2SO3 को आप अलग कर दें, और बाकी अब केवल आपको इस रिंग में ऊपर क्या लगा लेना होगा, OH। तो ये बन जाएगा फिनॉल। जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिया भाई, आगे बढ़े। तो ये प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड है जिसमें आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड का यूज किया। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे, और अब सेकंड पॉइंट के लिए नोट करना हेडिंग में, और उसमें लिखिएगा फ्रॉम, यानी सेकंड पॉइंट के लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड द्वारा, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हाँ लिखते हैं, लिखिएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जल के साथ उबालने पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज बॉइल्ड विद वाटर। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को
जल के साथ उबालने पर इज बॉइल्ड विद वाटर, फिनॉल का निर्माण होता है। टू फॉर्म फिनॉल। जल के साथ उबालने पर फिनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा था कि कंपाउंड्स जो बताए जा रहे हैं, जिनके नाम हम अपने कल लिखे हैं, उनके अगर स्ट्रक्चर या इनके फॉर्मूले आपको मालूम है पहले से, तो आप आसानी से उसके बारे में सोच सकते हैं कि करना क्या है। ठीक है, तो हमने बताया है रिएक्शन को कोई रटने का सिस्टम नहीं है, और आप रट भी नहीं सकते हो। कितनी रिएक्शन आप रट पाओगे? तो अगर आपको कंपाउंड की जानकारी है कि क्या हमारे पास है और क्या हमको लाना है, तो आप थोड़ा बहुत उसके बारे में सोच सकते हो। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो हर एक चीज आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास H2O हो गया, और इसको बॉइल किया जा रहा है, तो आप डेल्टा का साइन यहाँ पे बना सकते हैं। तो हमारा काम ये होगा, फिलहाल सिंपल सा यहाँ से H ले लेंगे और ये Cl ले लेंगे, यहाँ से HCl को बाहर करेंगे, और जैसा कि आप देख रहे हैं इसको हीट किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो दोनों N लेकर N2 गैस को यहाँ से अलग कर लिया जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर O बचा है और केवल H, और ये N2Cl यहाँ से हट चुका है। तो इस तरीके से अब आपको यहाँ पर इस रिंग में केवल ऊपर क्या लगा लेना होगा, OH, और इसी का नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल। नोट करिए सेकंड पॉइंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब इसके थर्ड पॉइंट के लिए हेडिंग में नोट करना है आपको, और उसमें लिखेगा क्लोरोबेंजीन द्वारा, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन द्वारा। और इसका या इस रिएक्शन का बेटा एक नाम भी है, इसको हम लोग बोलते हैं डाउस प्रक्रम, यानी डाउस प्रोसेस। नेक्स्ट हेडिंग में है क्लोरोबेंजीन द्वारा। हाँ, लिखते हैं क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद, क्लोरोबेंजीन की क्रिया जलीय NaOH, जलीय NaOH के साथ 300 डिग्री सेल्सियस तक कराने पर क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH एट 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस तक कराने पर फिनॉल का निर्माण होता है, टू फॉर्म फिनॉल। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास है इस तरीके से रिंग बेंजीन की, और ऊपर ही हमने Cl लिया हुआ है यानी क्लोरोबेंजीन, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर ले रहे हैं NaOH को। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये जो NaOH यहाँ पर लिया जा रहा है बेटा, ये एक्वस NaOH है। ठीक है, तो ये सब लिखना बहुत जरूरी है। और साथ में इस रिएक्शन में ध्यान रखें, टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। टेम्परेचर अगर आपने नहीं लिखा तो रिएक्शन गलत कर दी जाएगी। और अभी हम लोग आगे एक चैप्टर जैसे कि पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का, उसमें हम आपको बताएंगे कि जो क्लोरोबेंजीन होती है उसमें होने वाली जो रिएक्शंस होती हैं वो आसानी से नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती हैं? जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर भी आसानी से रिएक्शन नहीं हो रही, टेम्परेचर एक लिया जा रहा है, तो ऐसा क्यों होता है वो आगे आपको मालूम पड़ेगा। चलिए फिलहाल ये बेटा Na ले लेंगे, ये यहाँ से Cl ले लेंगे, और यहाँ से सिंपल आपको NaCl को अलग कर लेना होगा। बाकी अब आपके पास सिंपल आप देख पा रहे होंगे ये रिंग बची है यहाँ पर केवल, और इस रिंग में ऊपर आपको क्या लगा देना होगा, OH, और क्लोरो यानी Cl को हटाकर रिंग में खासकर
यानी क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को लाने का सबसे सिंपल मेथड ये हमारे सामने रहता है, जिसका नाम भी सामने लिखा हुआ है, डाउस प्रोसेस। जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टडी में नोट करना है आपको, और उसमें लिखिएगा सैलिसिलिक अम्ल द्वारा, फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड। अब इसका दूसरा नाम क्या बताया था, जल्दी से बताइए, जल्दी क्या नाम था? कंपाउंड का नाम लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको मालूम है तो लिखने में क्या हर्ज है। अगर आपके पास मान लीजिए एग्जाम में समय है, एग्जाम में टाइम है, तो आप हर एक कंपाउंड का नाम लिख सकते हो अगर आपको जानकारी है तो। हाँ, इसका दूसरा नाम क्या था भाई? सैलिसिलिक एसिड का। अरे बेंजोइक एसिड कहाँ था भाई? सैलिसिलिक एसिड का और क्या नाम बताया गया था? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इसीलिए हमने बताया है कि जितना आपको पढ़ाया जाए उसको रोज रिवाइज करिए, नहीं तो बस आज का पढ़ा कब तक याद रहेगा ये खुद समझ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए खैर, तो यहाँ पे बेटा आपको लेना है सैलिसिलिक एसिड। इसकी थ्योरी पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। लिखिएगा, सैलिसिलिक अम्ल के सोडियम लवण की क्रिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल के सोडियम लवण की क्रिया सोडा लाइम के साथ कराने पर सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडा लाइम, सोडा लाइम के साथ कराने पर फिनॉल का निर्माण होता है। सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडा लाइम टू फॉर्म फिनॉल। ठीक है, देखो बेटा, ये हमारे पास है इस तरीके से रिंग, और इस रिंग में ऊपर हमने ये रखा हुआ है OH, और उसके बाद ये हमारे पास है COH। और हमने जैसा कि बताया भी था आपको कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि COH यहीं पे होना चाहिए और OH यहाँ पर। आप चाहे तो ऊपर COH रख दीजिए, नीचे OH रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी बात का आपको ध्यान रखना है कि दोनों ग्रुप अगल बगल ही रखने होंगे, चाहे कहीं पर भी रिंग में अटैच हो जाए। ठीक है, चलो आगे देखो जरा। सबसे पहले इसका बेटा हम लोग बनाएंगे सोडियम सॉल्ट, यानी आपको यहाँ पर NaOH इसका लेना होगा, और इस एसिड के H को लेकर, बेस के OH को लेकर हम यहाँ पर H2O को बाहर करेंगे। और अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगी आपके पास रिंग, ऊपर आपको वही रखना होगा OH, और यहाँ बेटा आपको मिल जाएगा COONA। अब जैसे कि आपने अभी पढ़ा या बताया गया, सामने लिखा भी हुआ है, इस कंपाउंड का बेटा नाम है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, और अगर हम इतने पार्ट की बात करें तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपने इससे H हटा दिया है, तो इतने कंपाउंड को बेटा आप बोलोगे सैलिसिलेट। ठीक है, और यहां से आप H को हटाकर लगाने क्या वाले हो, सोडियम यानी Na, तो बेटा इसका पूरा नाम बन जाएगा सोडियम सैलिसिलेट।
ठीक है, आगे सुनिएगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए बेटा आपको यहां पर लेना होगा NaOH को और साथ में CaO और NaOH और CaO इसी का पूरा नाम सोडा लाइम होता है। कंप्लीट फॉर्मूला सोडा लाइम का NaOH प्लस CaO होता है। एक और बात सुन लें, CaO जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये आर्द्रता ग्राही होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक जिसका मतलब नमी है उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, CaO जो है इसका काम केवल हाइड्रोफोबिक नेचर का है, आर्द्रता ग्राही का गुण है इसमें, यानी जितनी भी नमी है ये उसको क्या कर लेता है, अवशोषित। क्योंकि इसका मेन काम बेटा ध्यान रखिएगा, NaOH जो सामने आपको दिखाई दे रहा है इसको ड्राई रखना होता है, क्योंकि बहुत जल्दी इसमें जो है मॉइस्चर आ जाता है। तो यहां पर और कोई काम CaO का नहीं है, इसका मेन काम केवल इस NaOH को क्या करना है, ड्राई रखना है। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर इतने पार्ट को अगर हम अलग करना चाहें तो आप देख पा रहे होंगे कि इतने पार्ट से Na2CO3 जो है वो अलग हो रहा है। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के अलग होने के बाद बाकी बचा हुआ ये जो H आपको दिख रहा होगा ये रिंग में आ जाएगा और यहां से अब आपके पास केवल फिनॉल बचेगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको ये बात क्लियर ना हो पा रही हो कि ये H कैसे चला गया, तो हम इसका एक और तरीके से समझा दे रहे हैं। अगर हम इस पूरे कंपाउंड को फॉर्मूले में लिखें तो आपको फिलहाल फॉर्मूला सबको मालूम है, बेंजीन का ये होता है। ठीक है, और ये भी हमने बताया हुआ पहले से कि जितने भी आप ग्रुप लगाते हैं बेंजीन में उतने आपको H कम करने पड़ते हैं। तो अगर आपने 2 ग्रुप लगा दी हैं तो बेटा यहां से 2 H कम करने पड़ेंगे और ये H4 हो जाएगा। एक बॉन्ड में आप OH लगा देंगे और एक बॉन्ड में COOH। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पे सोडा लाइम ले लेना होगा यानी NaOH। ठीक है, क्या करोगे, फिर से वही कहानी, एसिड का H और बेस का OH लेकर H2O को बाहर कर लोगे और इसको बाहर करने के बाद अब आपके पास बेटा क्या आएगा, ये हो जाएगी आपके पास रिंग, ऊपर आपको वही रखना होगा OH और यहां पर COONA आ जाएगा। सॉरी, फॉर्मूले में ले लेते हैं, ये आपका फॉर्मूला H4 और एक बॉन्ड में OH लगा रहेगा और एक बॉन्ड बेटा COONA आ जाएगा। और अब आपको यहां पर क्या लेना होता है, NaOH को विद CO। ठीक है, तो NaOH जैसा कि बताया गया इसका नेचर हाइड्रोफोबिक रहता है, बहुत जल्दी मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से आपको इसमें इसको ड्राई करने के लिए बेटा CaO मिलाना पड़ता है। तो C का काम इसको केवल क्या रखना होता है, ड्राई। ठीक है, तो ये बेटा H इस H4 में जुड़ जाएगा तो यहां से आपके पास आ जाएगा C6H5 और इसके साथ साथ एक बॉन्ड में आपका OH पहले से लगा हुआ है। तो ये रिएक्शन आपको मिलेगा, जल्दी से नोट करिए दोनों रिएक्शंस।
ठीक है बेटा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ेंगे। और अब नेक्स्ट स्टडी में नोट करना है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और ये फिनॉल को बनाने का लैब प्रोसेस भी है, लैब मेथड भी है। नेक्स्ट स्टडी में नोट करना है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। हाँ लिखिएगा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने के पश्चात फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने के पश्चात जल अपघटन करने पर फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड is oxidized by air followed by hydrolysis। जल अपघटन करने पर फिनॉल का निर्माण होता है। टू गिव फिनॉल, फिनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, तो बेटा ये ध्यान रखिए कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट की अगर बात हो रही है तो इसका मतलब केवल ये नहीं कि आपके दिमाग में हमेशा RMgX होना चाहिए। हमने बताया कि पहले भी आपको ध्यान होगा कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जो होता है, वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें हमेशा कार्बन मेटल बॉन्ड आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर RMgX में जो हमारे सामने अब की बार R आने वाला है बेटा, वो फिनाइल ग्रुप है, यानी फिनिल ग्रुप है, जिसका फॉर्मूला आपको मालूम है C6H5 होता है। ठीक है, चलिए खैर हम उसको रिंग में बना रहे हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से बेटा बेंजीन की रिंग हो जाएगी और इस रिंग में आप यहां पर रखेंगे MgBr को। ठीक है, अगर आप इसको फॉर्मूले में लिखना चाहें तो बेटा फॉर्मूले में ये हो जाएगा C6H5 और ऊपर वही लिखा हुआ आपके पास क्या, MgBr। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कार्बन और Mg यानी कार्बन और मेटल बॉन्ड सामने आ ही रहा है, इसका मतलब ये हमारा एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, अब क्या करना है इसका वायु के साथ यानी एयर के साथ क्या करना है आपको बेटा, ऑक्सीडेशन। तो एयर को फिलहाल हमको मालूम है O2 से लिखना होता है, तो उसको हमने फिलहाल हाफ O2 की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये 2 और ये 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब एक ही वो आपको मिलेगा और वो एक को कार्बन और मेटल के बीच में जुड़कर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड यानी एक माध्यमिक यौगिक बनाएगा। और वो इंटरमीडिएट, वो माध्यमिक यौगिक बेटा क्या होगा, ये हो जाएगी आपके पास रिंग, और इस रिंग में O इस तरीके से जुड़ जाएगा MgBr। अगर आप इसकी नेमिंग या नाम लिखना चाहें तो आप इसको फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोल सकते हैं, फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड कह सकते हैं। तो ये हमारे रिएक्शन का पहला स्टेप हो गया। इसमें आगे वो बोल रहा है करने के पश्चात अब क्या करना है, जल अपघटन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में हम इस कंपाउंड का बेटा क्या करेंगे, जल अपघटन। और पहले से हमने बताया भी हुआ कि जिस भी रिएक्शन में आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन, वहां पे मीडियम एसिडिक रखा जाता है। ठीक है, तो अब क्या काम होगा, ऑक्सीजन और Mg की अगर बात करें तो इनके बीच का ही बॉन्ड टूट सकता है क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होगा। तो हमको यहाँ पर मालूम है H2O का जो H है वो यहाँ पे आ जाएगा और बाकी बचा हुआ जो OH है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से अगर अपने कंपाउंड को बाहर करें तो यहाँ से बेटा कंपाउंड कौन सा बाहर हो जाएगा, MgOH और Br, ये आप अलग कर लेंगे और बाकी ये HO में जुड़ जाएगा। तो ये आपके पास रिंग हो जाएगी और इस रिंग में ऊपर आपको OH लगा देना होगा यानी फिनॉल। जल्दी से नोट कर।
और इसको आप चाहें तो इंटरमीडिएट यानी माध्यमिक यौगिक लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो फिनॉल की प्रिपरेशन में ये कई सारे मेथड आपने पढ़ लिए हैं। अब इसमें अगला जो एक मेथड आता है वो इंडस्ट्रियल मेथड है, वो कल इसी में डिस्कस करेंगे। और इंडस्ट्रियल मेथड के